हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमने लास्ट वीडियो में अपनी किसके बारे में देखा था? वर्क के बारे में देखा था कि वर्क क्या होता है। वर्क के टाइप्स भी देखे थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, है ना, कि पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क भी होता है, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हमारा जो अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी है क्या? अगर मैं आपसे पूछूँ कि एनर्जी है क्या, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोला कि आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स क्या हुआ? मैंने बोला कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो मैं बहुत सारा क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी, दैट मीन्स आपके साथ बहुत सारा काम कर सकते हो। एक दौड़ने वाला रनर हो गया, मैं बोला उसके पास बहुत सारी एनर्जी, दैट मीन्स ही कैन रन वेरी फास्ट, है ना, वेरी फास्ट दौड़ सकता है या फिर बहुत दूर तक दौड़ सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ एनर्जी, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एनर्जी है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर मेरे पास एनर्जी है, दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ वर्क कर सकता हूँ। तो हम एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी है क्या? तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। मतलब एनर्जी कैसे डिफाइन करता है? अगर मेरे पास एनर्जी, दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। तो हम एनर्जी को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कोई काम करने के, दैट मीन्स क्या है, वह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे उसको फोर्स लगा कर उसको पुश करके दूर करना है, तो अगर मेरे पास एनर्जी होगी तभी मैं उसको पुश कर पाऊंगा, ठीक है। कभी मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ ना कुछ वर्क कर पाऊंगा। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं है तो मैं उसे कहाँ से पुश करूँगा यार? मेरे पास एनर्जी है, मैं कैसे पुश कर पाऊंगा? अगर मेरे पास बहुत सारी एनर्जी होगी तो मैं भारी से भारी ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, उसे अपनी जगह से हटा सकता हूँ, उसे उठा सकता हूँ। ये कब पॉसिबल है? जब मेरे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। तो मतलब एनर्जी ही क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ मैकेनिकल एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, कुछ थर्मल एनर्जी होती है, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल मुझे देखना है तो यहाँ पे हमें 2 टाइप्स की एनर्जी देखनी है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमें एनर्जी के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या करना है, आज इन्हीं दोनों एनर्जीज के बारे में जानना है कि ये दोनों एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। अब पहले अपन आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। मोशन मतलब क्या है कि मूव कर रहा है, तो उसके पास जो भी एनर्जी होगी, वो जो भी एनर्जी अपने पास रख रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा, तो वही क्या कहलाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहला जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, बिकॉज मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। बट अगर मैं दौड़ने लग जाऊँ यहाँ पे या फिर चलने लग जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे चलने लग जाऊँगा तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है? काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? तो लिखेंगे इट इज द एनर्जी possessed by any object due to its motion, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होगी वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो वो कर सकता है, कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है,
ठीक है ना। अगर मैं दौड़ रहा हूँ बहुत तेज़ से, तो मैं मोशन में हूँ। अब मेरे मोशन में होने की वजह से मेरे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर मेरे पास एनर्जी, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी, दैट मीन्स आई कैन डू अ वर्क, मैं कुछ वर्क कर सकता हूँ। और कैसा वर्क होगा, जैसे मान लो मैं दौड़ते गया, किसी से टकरा गया, तो टकराने पे होगा क्या, मेरे अंदर एनर्जी थी, मैं किसी से टकराया तो होगा क्या, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिससे मैं टकराऊंगा वो जाकर दूर गिरेगा ना, या फिर मैं ही दूर गिर जाऊंगा। अगर मैं ही हल्का हुआ तो मैं भी गिर जाऊंगा। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे अंदर एनर्जी थी तो मैं कुछ कर सकता था, और जैसे मैं किसी से टकराया तो मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया और मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया और वो क्या कर देगा, गिर जाएगा, या फिर न्यूटन्स का थर्ड लगेगा और मैं भी गिर सकता हूँ। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो समझ गए, तो काइनेटिक एनर्जी है क्या। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कोई एनर्जी नहीं है, अगर वो दौड़ रहा है तो उसके पास कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी को अपन लिखते कैसे हैं, कौन से सिंबल से राइट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं ई के से। इसका सिंबल क्या होता है, ई के होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो इसके फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो कैसे डिराइव किया जाए इसको, मान लिया कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मास कितना है, मान लो हमने इसका मास कितना, हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये मान लो पहले से ही कितने की वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी से पहले ही चल रहा है। अब हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है। अब मैंने पीछे से आकर के इस पर कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। जब मैं इस पर ऑब्जेक्ट धीरे जा रहा था, मैं उस पर जाकर के धीरे क्या लगाता हूँ, F फोर्स लगाता हूँ। अब जब मैं इस पर F फोर्स लगाऊंगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले तो u चल रहा था, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और हमने क्या माना कि ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। और ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो धीरे उसका मास कितना था, m था, वो धीरे चल रहा था, है ना, कितने की वेलोसिटी से, u की वेलोसिटी से। मैंने उस पर जाकर के F फोर्स लगाया रहा। जब मैं F फोर्स उस पर लगाया तो वो क्या होगा, इसकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। जब उस पर किसी वजह से कार धीरे चल रही है, मैं उस पर जोर से धक्का लगाऊंगा और धक्का लगाए ही रहूँगा, तो वो ऑब्जेक्ट की जो कार की जो धीरे स्पीड क्या बढ़ जाएगी, मतलब उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। हमने क्या मान लो एक्सेलरेशन कितना a है और उसकी स्पीड कितनी हो गई, मान लो v हो गई। उस ऑब्जेक्ट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है ना, तो उस केस में इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये देखते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे, हम किसका यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से u स्क्वायर इधर आएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हमें क्या चाहिए, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2a मल्टी में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो v स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। हमें निकालना क्या है, एनर्जी। हमें बताया कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क है। तो पहले हम वर्क निकालते हैं। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी नो दैट हमें क्या पता है कि वर्क इज इक्वल्स टू कितना होता है, वर्क इज इक्वल्स टू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते किससे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2a से 2a कैंसिल, बचा कितना, गेस करते हैं, तो आ कितना गया यहाँ से हमारा, वर्क इज इक्वल्स टू कितना हो गया, वर्क W इज इक्वल्स टू m आ गया, है ना, मास, अरे कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया, अपना वर्क आ गया। ठीक है, और यह अपॉन में 2 ही बचा हुआ था, 1/2 हो गया। अब हमने क्या सपोज किया, मान लो कि जो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ था ना, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये कितनी वेलोसिटी चल रहा था, u वेलोसिटी चल रहा था। ठीक है ना, मान लिया कि ऑब्जेक्ट कैसा पहले रुका हुआ है,
कैसे मान लो, रुका हुआ है। अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, मतलब अगर u की वैल्यू कैसी है, 0 है। अगर u की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम u की वैल्यू 0 रखेंगे, तो w इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/2m v² - 0। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना जाएगा, 1/2m v²। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, हमारा वर्क डन आ गया। एक ये वर्क डन हमारा ये आया था, ठीक है ना। और हमने क्या बताया कि एनर्जी क्या है, हमें निकालने की एनर्जी। हमने बताया कि एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी का मतलब जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हम जितना काम करेंगे उतनी ही हमारे पास क्या होगी, मतलब हम जहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उतना ही क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। तो जो वर्क आया है वही क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्क, सिंस वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी के। तो जो हमने वर्क किया यही क्या कहलाएगी, हमारी एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी E k इज इक्वल्स टू 1/2mv²। क्लियर। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर, है ना। जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, मास पर मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है, छोटा सा, उसका मास कम है, तो वो कैसा होगा, उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ ये मोशन में आता है। अगर ये छोटा सा मार्कर, इसका मास कम है, तो मैं उसको जब थ्रो करूँगा तो इसके पास कम एनर्जी आएगी, क्योंकि अगर ये किसी से जाकर टकराएगा तो वो कम काम करेगा, तो फिर कम काम करेगा। लेकिन अगर इसी जगह मैंने इतना बड़ा पत्थर ले लिया, उसका मास ज़्यादा है, उसको मैं थ्रो करूँगा तो अब उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। तो पहली चीज़ तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो तो किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो मास पर डिपेंड करती है। एंड सेकेंड वो किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, धीरे 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 चलो, उसकी वेलोसिटी कम है तो उसके पास कम एनर्जी होगी। ठीक है ना। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, बहुत तेज़ दौड़ के जाएगा, उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर वो किसी से टकरा गया उस केस में, तो चाहे तो वो फूटेगा, चाहे तो सामने वाला फूटेगा। ठीक है ना। तो मतलब कि हमारी वेलोसिटी, जब काइनेटिक एनर्जी होती है वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो मास पर, दूसरी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, अभी हमने बताया है कि जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल, तो मतलब एनर्जी की यूनिट वर्क की यूनिट के इक्वल होगा। तो जो हमारी वर्क की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होगी, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। हमारी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है तो मैं पूछूंगा उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो कुछ भी वॉटेवर जो भी 10 जूल 15 जूल, तो वो किस में आएगा, जूल में आएगा, 10 15 20 जूल कुछ भी। ठीक है। तो ये क्या था, हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी होती किसकी वजह से है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसके पास जो भी एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर से मैं चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो मैं नहीं चल पाऊँगा, अगर नहीं होगी तो। क्लियर। तो ये था हमारी काइनेटिक एनर्जी। अपन देखेंगे किसके बारे में, अपन देखने वाले हमारे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है।